क्या कभी सोचा है तुम लोगों के सामने बक बक करने क्यों लग जाते हो? सामने वाला तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है और तुम अनकंट्रोल हो जाते हो। तुम अंदर से रोते हो, जलते हो, लेकिन कोई नहीं होता उस पर पानी डालने के लिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करते हैं तो तुम इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की डार्क साइड में जाऊं, मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांट दिया है और इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम्हें इमोशन कंट्रोल पर वीडियो देखने की जरूरत पड़े। इस वीडियो में हम जानेंगे जिसमें हम मैनिपुलेशन और इमोशन कंट्रोल, इसके साथ साथ अपनी अंदर छिपी डार्क शैडो को कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे और उसे बाहर लाएंगे। फर्स्ट हम जानेंगे कि हम कोर मैकेनिज्म को समझेंगे, कैसे ये दिमागी हैक इमोशनल क्योन्स को कैल्म कंट्रोल में बदल देता है। कोई फालतू बातें नहीं, बस एकदम सटीक समझ। सेकंड हम जानेंगे इस रास्ते के खतरे को, जब क्लैरिटी ठंडेपन में बदल जाती है, जब कंट्रोल बन जाता है बेरहम, तब क्या होता है। थर्ड हम मास्टर करेंगे बैलेंस को, कैसे स्ट्रेटेजिक बने रहे बिना अपनी रूह खोए, कैसे खामोशी से लीड करें बिना खुद को खोखला किए। इससे पहले भी मैं इसका पहला पार्ट बना दिया था जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ध्यान से वीडियो में संभल कर कदम रखना क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारा अस्तित्व टूट सकता है। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। तुम्हारे मन के एक कोने में हर वो चीज छुपी हुई है जिसे तुमने नकार दिया, जिसे ठुकरा दिया, जिसे दबा दिया। जलन, गुस्सा, स्वार्थ, वो चालाकी, वो आदमखोर रूप, सब वहीं मौजूद हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं दी शेडो। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक असल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है और इसे अनदेखा करना इसका अंत नहीं लाता, बल्कि इसे और ताकतवर और चालाक बना देता है। तुम्हें सिखाया गया था कि जब तुम चिल्लाना चाहते थे तब मुस्कुरा दो, जब तुम टूट रहे थे तब कहो मैं ठीक हूँ, यकीन था कि तुम सही हो तब भी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओ। हर बार जब तुमने अपने असली जज्बात को दबाया, तुमने अपने शैडो को और खाना दिया। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। शैडो बुरा नहीं है, वो बस ईमानदार है। तुम्हारी कच्ची बिना फिल्टर वाली सच्चाई को पकड़ कर बैठा है, वो हिस्सा जिसे तुमने दुनिया से छुपा लिया और शायद खुद से भी। जो हिस्सा तुम्हारे भीतर छुपा बैठा है, जो किसी के आगे झुकने से इनकार कर देता है। जब तुम उसे अपनाते हो, जब तुम अपने अंधेरे से भागना बंद कर देते हो, तो तुम पूरा बनते हो, अडिग बनते हो, खतरनाक बनते हो। अब सुनो, ये ब्रेन हैक कैसे काम करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कोई सुस्त बैकग्राउंड में चलने वाली चीज नहीं है, ये एक जिंदा इंटेलिजेंस है। हर पल स्कैन कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, स्टोर कर रहा है और सबसे ज्यादा जो चीज ये इकट्ठा करता है वो है रूल्स। किसे बनना है, किसे नहीं, कौन से इमोशंस दिखाने हैं, कौन से छुपाने हैं, कौन से गुणों पर प्यार मिलेगा और किन पर सजा। पर ये रूल्स तुमने खुद नहीं लिखे, ये तो तुम्हें बचपन से, ट्रॉमा से, समाज से, रिजेक्शन से डाउनलोड कराए गए। और सबसे बड़ा फंसाने वाला खेल क्या है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ये नहीं पूछता कि ये रूल सच है या नहीं, वो बस पूछता है क्या ये मुझे सुरक्षित रखेगा। अगर रोने पर तुम्हें शर्मिंदा किया गया तो तुमने अपना दुख अंदर बंद कर लिया। अगर गुस्से पर सजा मिली तो तुमने नकली मुस्कान के पीछे अपना गुस्सा छुपा दिया। अगर आत्मविश्वास दिखाने पर तुम्हें घमंडी कहा गया तो तुमने खुद को धीमा कर लिया। धीरे धीरे बिना जाने तुमने खुद को इतना एडिट कर डाला कि जो असली तुम थे वो एक नाजुक टूटा हुआ वर्जन बनकर रह गया। शैडो इंटीग्रेशन कोई मामूली रीप्रोग्रामिंग नहीं है, यह एक आंतरिक रेवोल्यूशन है। यह तुम्हारे दिमाग को दोबारा नहीं बनाता, यह उस छुपे हुए स्क्रिप्ट को उजागर करता है जिस पर तुम अनजाने में चल रहे थे और उसे जलाकर राख कर देता है। यह तुम्हें 3 असहज सच्चाइयों से सामना कराता है जिनसे तुम्हारा दिमाग हर हाल में भागता है। तुम्हें बचपन से सिर्फ अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए ट्रेन किया गया है, पेशेंट, हम्बल, लविंग, काल्म। लेकिन सच्चाई ये है, तुम सिर्फ रोशनी नहीं हो, तुम अपनी भूख भी हो, अपना गुस्सा भी हो, अपना अहंकार, घमंड, वो जंगली कच्चा हिस्सा भी हो जो तालियों के लिए झुकने से इनकार कर देता है। और सुन लो, वो अंधेरा हिस्सा बुरा नहीं है, वो सच्चा है। अपने अंधेरे से मुंह मोड़ना तुम्हें धार्मिक नहीं बनाता, ये तुम्हें खोखला बना देता है। क्योंकि जो भी हिस्सा तुम खुद से नकारते हो वो बैकग्राउंड में तुम्हें ही कंट्रोल करने लगता है। लेकिन जब तुम उसे अपनाते हो, जब तुम नकली रोशनी का नाटक करना छोड़ते हो, तब तुम पूरा बनते हो। और होलनेस, यहीं से असली ताकत की शुरुआत होती है। अब सोचो, कुछ लोग क्यों तुम्हें अजीब तरीके से परेशान कर देते हैं, कुछ आदतें दूसरों में क्यों इतनी नफरत पैदा कर देती हैं। बहुत सिंपल, तुम्हारा शैडो उन्हें पहचानता है। तुम झूठे से इसलिए नफरत करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम खुद भी झूठ बोलते हो शांति बनाए रखने के लिए। जब तुम किसी नार्सिसिस्ट से नफरत करते हो तो असल में वो नफरत इसीलिए होती है
क्योंकि तुम्हें कभी खुलकर खुद से प्यार करना नहीं सिखाया गया। जब तुम किसी घमंडी इंसान से चिढ़ते हो तो असल में वो दर्द इसीलिए उठता है क्योंकि सालों से तुमने अपनी खुद की चमक को दबा रखा है। जो चीज तुम्हें ट्रिगर करती है वो सिर्फ उनके बारे में नहीं होती, वो एक सिग्नल है, एक आईना जिसमें तुम्हारा शैडो कह रहा होता है, गौर से देखो, ये भी तुम हो। यहीं से शुरू होती है इंटीग्रेशन की सबसे अनकंफर्टेबल जर्नी। ये तुम्हें नैतिकता का नाटक छोड़कर खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अक्सर हमारा जजमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है। हम खुद से जो चीजें नकारते हैं उन्हें दूसरों में देखकर नफरत करते हैं। जब तक तुम दूसरों में देखे गए अपने टुकड़ों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सकोगे। परफेक्शन नाजुक होता है, यह दोषों को छुपाने का खेल है, अच्छा बनने का नाटक है, तालियां बटोरने की भूख है। लेकिन होलनेस, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन ताली बजा रहा है, वो गंदा है, कच्चा है, बिखरा हुआ है, लेकिन असल है। और असल होना, यहीं से असली ताकत पैदा होती है। जब तुम परफेक्ट बनने की धुन में फंसे रहते हो, तुम लगातार अपने हिस्सों को काटते रहते हो। तुम अपने गुस्से को चुप कराते हो, अपनी सच्चाई को एडिट करते हो, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मोड़ते हो। लेकिन ये ताकत नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। जिस पल तुम दूसरों की उम्मीदों में फिट होने के लिए अपने टुकड़े काटना बंद कर देते हो, उसी पल तुम कमजोर होना छोड़ते हो। क्योंकि अब तुम्हें दिखने का डर नहीं रहता, तुम पहले ही अपने अंदर के राक्षसों से आमना सामना कर चुके होते हो और अब वो तुम्हारे लिए काम करते हैं। यहीं से असली इन्फ्लुएंस शुरू होता है, यहीं से कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। जब लोग तुम्हें देखते हैं और कोई ऐसी चीज महसूस करते हैं जिसे वो शब्दों में नहीं समझा सकते, तो वो तुम्हारे मास्क की तारीफ नहीं कर रहे होते, वो तुम्हारे इंटीग्रेशन की ताकत को महसूस कर रहे होते हैं। शैडो इंटीग्रेशन कोई फील गुड थेरेपी नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल कॉम्बैट। तुम खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए हील नहीं कर रहे, तुम खुद को अजेय बनाने के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो। ये कोई आरामदायक बबल बाथ या पॉजिटिव वाइब्स वाली प्रोसेस नहीं है, ये खूनी है, ये बेरहम है और ये तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा अगर तुम तैयार हो अपने उन्हीं हिस्सों से आमना सामना करने के लिए जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसे देखते ही तुम्हारी जबड़े भिंच जाते हैं, छाती कस जाती है, सोच बेकाबू हो जाती है। अब खुद से पूछो, क्या चीज तुम्हें इतना ट्रिगर करती है? उनकी घमंड, उनकी चालाकी, उनकी कायरता, उनकी खुदगर्जी, उनकी भावनात्मक ठंडापन? रुको, उस भावना को उठने दो, उसे जस्टिफाई मत करो, उसे इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, बस उसे फील करो। अब उस भावना को बस महसूस ही मत करो, उसे देखो। और अब वो सवाल पूछो जो पूछने की मनाही थी, ये गुण मेरे अंदर कहाँ छिपा बैठा है? सिर्फ सतह पर नहीं, ना ही उन साफ साफ दिखने वाले तरीकों से, बल्कि चुपचाप, धीरे से, कहीं गहरे तुम्हारे शैडोज में। शायद तुम किसी को सामने से मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन क्या कभी किसी को खोने के डर से अपने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है? शायद तुम बाहर से घमंडी नहीं लगते, लेकिन क्या भीतर कहीं ये विश्वास पलता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो और उसी सोच से खुद से नफरत भी करते हो? शायद तुम कायर नहीं दिखते, लेकिन कितनी बार तुम्हारी आत्मा चीख रही थी कुछ बोलने को और फिर भी तुम चुप रहे। ये सब इसीलिए है क्योंकि तुम बुरे नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारा शैडो हमेशा प्रोजेक्शन के जरिए सामने आता है। जो हिस्सा तुम खुद में अस्वीकार करते हो, उसी को तुम दूसरों में देखकर जुनूनी हो जाते हो। जब तक तुम इसे नहीं पहचानते, तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे, तुम्हें कमजोर बनाए रखेंगे, रिएक्टिव रखेंगे, इमोशनल रखेंगे, कंट्रोल किए जा सकने वाला बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इस प्रोजेक्शन को देख लेते हो, पर्दा हट जाता है और गेम बदलने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब मुद्दा उनके बारे में नहीं रह जाता, अब मुद्दा तुम्हारे बारे में हो जाता है। यहीं पर ईगो मरती है और ताकत जन्म लेती है। आईने में देखो और जो दिखे उसका असली नाम लो, ना कि कोई सुंदर साफ सजा संवारा हुआ नाम, ना कोई सोशल एक्सेप्टेबल लेबल। रॉ सच कहो। अगर कंट्रोल है तो उसे लीडरशिप मत कहो, अगर डर है तो उसे शांति मत कहो, अगर खुद को मिटा रहे हो तो उसे विनम्रता का नाम मत दो, अगर मैनिपुलेशन है तो उसे केयरिंग का बहाना मत बनाओ। अपने शैडो को नाम दो, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे क्लेम करने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, तानाशाह, प्रलोभक, कायर, पैरासाइट, एडिक्ट, सफाईकर, झूठा, भटकती आत्मा, शिकार करने वाला, जो भी हो उसका सच्चा नाम लो, क्योंकि स्पष्टता ही नियंत्रण की शुरुआत है। जिसे तुम नाम नहीं दोगे उसे तुम बदल भी नहीं पाओगे, और जिसे तुम अपना नहीं बनाओगे वो तुम्हें बैकग्राउंड से कंट्रोल करता रहेगा। अगर तुम नाम से डरते रहोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे से हाईजैक करता रहेगा। अगर तुमने अपनी मैनिपुलेटिव साइड को दफना दिया था, तो शायद अब वक्त है ये सीखने का कि कैसे दूसरों को नैतिकता के साथ प्रभावित किया जाए, बजाय इसके कि चुपचाप उनके इशारों पर नाचा जाए। क्योंकि असली मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी और इमोशन। और जब इसे सच्चाई के साथ जोड़ा जाता है तो ये इफेक्टिव लीडरशिप बन जाता है। अगर तुमने सारी जिंदगी अपनी खुदगर्जी को दबा रखा है, तो शायद अब पूछने का वक्त है
अगर मैं पहली बार खुद को प्राथमिकता दूं तो क्या होगा, न कि क्रूरता से बल्कि स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि बलिदान धीमी मौत है और सच कहूं चुपचाप बहते खून के लिए कोई ताली नहीं बजाता। यही है असली मोड़। अब तुम अपने शैडो से डरकर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अब तुम उससे भाग नहीं रहे हो, अब तुम उसे ट्रेन कर रहे हो। अब तुम अपने भीतर के राक्षस को जंगल में खुले घूमने नहीं दे रहे, लेकिन तुम उसे भूखों मरने के लिए पिंजरे में भी नहीं डाल रहे। तुमने उसे एक पट्टे पर बांध दिया है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया है, अब ये राक्षस मेरे नियमों पर चलेगा। यही है इंटीग्रेशन, यही है मैच्योरिटी, यही है जहां अराजकता नियंत्रण बनती है, जहां अंधेरा दिशा बन जाता है। तुम अपने शैडो को नष्ट नहीं करते, तुम उसे शुद्ध नहीं करते, तुम उसे वापस अपने अधिकार में लेते हो। तुम रोशनी का दिखावा करना छोड़ते हो और पूर्णता चुनते हो, क्योंकि याद रखो कोई भी एक परफेक्ट इंसान से नहीं डरता, लेकिन हर कोई उस इंसान का सम्मान करता है जिसने अपने अंधेरे से होकर यात्रा की है और वापस लौटा है हथियारों से लैस होकर। अब तुमने नकली मुखौटे में दरारें देख ली हैं, तुमने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया है, और अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो तुम सिर्फ जिज्ञासु नहीं हो, तुम तैयार हो दुनिया को सोच से हराने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, यह फुसफुसाहट सिर्फ तुम्हें जागरूक नहीं बनाएगी, यह तुम्हें भीतर से निर्दयी भी बनाएगी, सही मायनों में। अब तुम ताकतवर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी सुन लो। ये रास्ता कोई नया ट्रेंड नहीं है, ना ही कोई पर्सनैलिटी अपग्रेड। ये एक गहरी साइकोलॉजिकल बैटल है खुद अपने अंदर के साए से, क्योंकि जिस पल तुम अपने शैडो को खोलते हो उस पल तुम एक ऐसी ताकत को जगा देते हो जो अच्छे इरादों की परवाह नहीं करती, जो नियम नहीं मानती, जो अगर संभाली ना जाए तो तुम्हें भीतर से तबाह कर सकती है। यहाँ असली खतरा है। अगर तुमने शैडो को जागृत कर लिया लेकिन बिना अनुशासन के, बिना सेल्फ अवेयरनेस के, बिना एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के, तो तुम अंधकार के मास्टर नहीं बनोगे, तुम उसके गुलाम बन जाओगे, क्योंकि बिना नियंत्रण की शक्ति नहीं होती, करप्शन होती है। अब मोड़ आ गया है, एक रास्ता है स्वतंत्रता की ओर, दूसरा रास्ता आत्म छलावे की ओर। और दुख की बात यह है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि वो पहले रास्ते पर हैं, जबकि असल में वे आधे रास्ते तक दूसरे पर फिसल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागरूकता को एकीकरण समझ बैठते हैं। वे कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, थोड़ा जर्नलिंग कर लेते हैं, अपने जहरीले गुणों को पहचान लेते हैं, शायद उन पर बातें भी कर लेते हैं, और फिर रुक जाते हैं, सोचते हैं अब तो काम हो गया। लेकिन हकीकत में उन्होंने बस ड्रैगन को जगा दिया है, बिना कोई लगाम डाले। जब शैडो इंटीग्रेट नहीं होता तो वो चीखता नहीं है, वो फुसफुसाता है, वो विस्फोट नहीं करता, वो चुपचाप रिश्ता है। कैसे? पैसिव एग्रेशन को दयालुता का नकाब पहनाकर। तुम मुस्कुराते हो, सिर हिलाते हो, कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से जल रहे होते हो। फिर वो गुस्सा रिसने लगता है, तानों में, अपराध बोध दिलाने में, खामोश सजाओं में। ईर्ष्या जो नैतिक श्रेष्ठता बन जाती है। तुम खुलकर नहीं कहते कि तुम जलते हो, तुम कहते हो वो तो नकली है, दिखावटी है, ताकि अपनी ही कमी को महसूस ना करना पड़े। नियंत्रण जो मदद के रूप में पेश किया जाता है। तुम कहते हो मैं तो बस मदद कर रहा हूँ, लेकिन असल में तुम दूसरों के फैसलों को चुपके से नियंत्रित कर रहे होते हो ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सको। अहंकार जो आत्मविश्वास का नकली मुखौटा पहनता है। तुम ऊंची आवाज में बातें करते हो, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता तो अंदर सिर्फ एक खालीपन गूंज रहा होता है। यही है बिना इंटीग्रेट किए हुए शैडो की असलियत। यही है असली खतरा, जब तुम खुद को बस इतना जान लेते हो कि तुम दूसरों के लिए खतरनाक हो जाओ, लेकिन खुद के लिए अभी भी अज्ञानी रहो। तब तुम कोई कुदरती ताकत नहीं बनते, तुम चलते फिरते एक विरोधाभास बन जाते हो। तुम विकास का मुखौटा पहनते हो, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ते रहते हो। तुम हर जगह देख सकते हो इन्हें, वो फेक हीलर्स जो अपनी अनरिजॉल्व्ड पेन को दूसरों पर थोपते हैं और उसे गाइडेंस कहते हैं। वो अच्छे लड़के जो पोलाइटनेस के पर्दे में छिपी हुई मैनिपुलेशन करते हैं और उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। वो नार्सिसिस्टिक आध्यात्मिक गुरु जो वाइब्रेशन और अलाइनमेंट की बातें करते हैं, लेकिन दूसरों को शर्म और श्रेष्ठता के जहर से चुपचाप नियंत्रित करते हैं। वे सोचते हैं कि वे जाग चुके हैं, लेकिन असल में वे भूतों के नहीं, अपने ही अनसुलझे शैडो के कब्जे में हैं। अब सुनो, ये उन हिस्सों की कहानी है जो तुमने कभी अपनाए नहीं और अब वही तुम्हारी जिंदगी चला रहे हैं। यही होता है जब शैडो को इंटीग्रेट नहीं किया जाता। वो अंधाधुंध, बिना सोच विचार के खतरनाक हथियार बन जाता है जो दूसरों को भी जलाता है और तुम्हें खुद को भी। सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये हो रहा है, क्योंकि शैडो हॉरर मूवी के किसी भूत की तरह तुम्हारी जिंदगी पर अचानक कब्जा नहीं करता। वो बस धीरे धीरे तुम्हारे इरादों को बिगाड़ता है, तुम्हारी स्पष्टता को जहर देता है, ताकत और विकृति के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। और फिर एक दिन तुम खुद नहीं जान पाओगे कि तुम असल में किसके लिए लड़ रहे हो, अपने लिए या अपने अंधकार के लिए। इसलिए साफ शब्दों में सुन लो, अगर तुम अभी भी अच्छा बच्चा बने रहना चाहते हो, हर कमरे में सबसे प्यारे कहलाना चाहते हो, असली खुद को दुनिया के सामने लाने से डरते हो, तो ये काम मत करना।
क्योंकि जब एक बार शैडो जाग जाता है वो दोबारा नहीं सोता। जो देख लिया है वो अनदेखा नहीं हो सकता, जो जान लिया है वो भुलाया नहीं जा सकता, जो सच मन में घुस गया वो मासूमियत को हमेशा के लिए खा जाता है। यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तैयार करने के लिए है। अगर तुमने अपने अंधकार को जगा लिया लेकिन उसे अपना नहीं बनाया तो वो न सिर्फ दूसरों को जलाएगा बल्कि तुम्हें भी भीतर से राख कर देगा। तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं अंदर से सड़ जाएंगी, तुम्हारी पहचान बिखर जाएगी, तुम्हारा अंदरूनी संसार एक झूठ जैसा लगेगा। तुम सही बातें बोलोगे लेकिन तुम्हारी हरकतें इनकार को चीखेंगी। तुम हीलिंग की बातें करोगे लेकिन अपने जख्म दूसरों पर उगल दोगे, उन पर जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। शैडो तुम्हारा दुश्मन नहीं है लेकिन ये एक बिना काबू की आग है। या तो ये तुम्हारी ताकत बनेगी या फिर तुम्हारा जहर। चुनाव तुम्हारा है। अब अगला कदम फिर पूछो, अगर मैं इस ट्रेट को सचेत रूप से इस्तेमाल करूं तो ये कैसे मेरी ताकत बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 4 लोग चिढ़ाते हैं तो शायद तुमने अपनी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता दबा दी है। शायद तुम हमेशा न्यायपूर्वक खेलों में यकीन करते रहे जबकि बाकी लोग तुम्हें मात देते रहे। अब सोचो, क्या हो अगर मैं प्रभाव की कला सीख लूं, झूठ के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने इरादों को साकार करने के लिए, हालात को अपने हक में मोड़ने के लिए। यही है तुम्हारा शैडो मैप, कोई इमोशनल डायरी नहीं, ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट फॉर पावर है। तुम पैटर्न देखना शुरू करोगे, तुम समझोगे कि जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो वो वही हिस्से हैं जिन्हें तुम्हें कभी जीने की इजाजत नहीं मिली थी। और एक बार जब तुम ये देख लोगे तो तुम जज करना छोड़ दोगे, तुम ट्रेनिंग शुरू कर दोगे। अब सीन बनाओ, ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा शैडो आमतौर पर ट्रिगर हो जाता है। अनादर किया जाना, ठुकराया जाना, सार्वजनिक रूप से चुनौती दी जाना, अनदेखा किया जाना, सामान्यत। या तो तुम फट पड़ते हो या फिर चुपचाप सिकुड़ जाते हो। अब सोचो, वो वर्जन ऑफ यू जिसने अपने अंधेरे पर मास्टरी पाली है, वो चिल्लाता नहीं, वो गिड़गिड़ाता नहीं, वो सफाई नहीं देता, वो अप्रूवल के लिए नहीं लड़ता, वो बस आंखों में आंखें डालकर देखता है, कम बोलता है, न झुकता है, न हिलता है। हर दिन इस वर्जन की कल्पना करो, हर दिन इसे अपने नर्वस सिस्टम में जलाओ, क्योंकि रेपिटेशन रिवायर्स रिस्पॉन्स। मृलब दोहराव तुम्हारी प्रतिक्रिया को फिर से प्रोग्राम करता है। जब असली पल आएगा तो तुम न रिएक्ट करोगे न भागोगे, तुम हथियार की तरह जवाब दोगे। तुम्हारा आंतरिक मंत्र, मैं इस हिस्से को इजाजत देता हूँ लेकिन मैं इसे आदेश देता हूँ। ध्यान रखो, लोग आमतौर पर 2 तरह से गलतियां करते हैं। या तो ट्रेट को पूरी तरह अस्वीकार कर देते हैं, मतलब मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं जलनखोर नहीं हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ, झूठ, और झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है। या फिर ट्रेट में डूब जाते हैं, मैं ऐसा हूँ, बदल नहीं सकता, बहाना, और बहाने तुम्हें लापरवाह बनाते हैं। लेकिन मास्टरी बीच में रहती है, वो इस तरह बोलती है, मैं अपने गुस्से को अनुमति देता हूँ लेकिन उसे सही दिशा में चलाता हूँ। मैं अपने प्रभाव डालने के हुनर को पहचानता हूँ लेकिन उसे होशियारी से इस्तेमाल करता हूँ, हताशा से नहीं। मैं अपनी ताकत की भूख को स्वीकार करता हूँ लेकिन उसे ईमानदारी से इजाजत देता हूँ, झपट कर नहीं। यही है एक ट्रेन्ड माइंड की आवाज, यही है एक मानसिक रूप से ह्यूमन बीइंग, वो जो अपने अंधेरे को जानता है और उससे डरता नहीं है। और असली ताकत ऐसे ही कमाई जाती है, आसान रास्तों से नहीं, भीतर की जंग से। सुनो, इस दुनिया में जो लोग जीतते हैं वो हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते, वो हमेशा सबसे नेक नहीं होते, लेकिन वो होते हैं जो अपनी नर्क यात्रा से वापस लौटे बिना माफी मांगे। उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दी, उन्होंने पूरा बनने की कसम खाई।